आदाब अर्ज़े, ये खबर तो आपके पास पहुंची ही हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका और बरतानिया के दौरे के लिए एक सिफारती कमेटी तश्कील दे दी है और उसकी सरबराही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। लेकिन ये खबर आप तक नहीं पहुंची है कि इस कमेटी के बनने के बाद एतराज़ भी आ गया है। अब ये एतराज़ किसने किया है, ये बहुत अहम है और एतराज़ वही कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सहारा दिए हुए। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सरकार को सहारा दिए हुए, लेकिन जहां फ़ैसले होते हैं फ़ैसले तो वहां हुए हैं और जहां एतराज़ करना चाहिए था वहां तो किसी ने एतराज़ किया नहीं है। बहरहाल जो एतराज़ किया गया है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ की जानिब से एतराज़ आया है और बहरहाल इस एतराज़ पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कोई एतराज़ नहीं किया। यानी मरियम नवाज़ की इस बात से जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं 3 मरतबा नवाज़ शरीफ, उन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं किया और ना ही मरियम नवाज़ को ऐसा करने से रोका है। जो हमारे पास इस वक्त तक इतलात पहुँची हैं और इन इतलात का ताल्लुक इस्लामाबाद और फिर कराची ने भी इसको कन्फर्म किया है। ये इतलात ये हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने अपने चाचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ये पैगाम भेजा है कि उन्हें मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की उस सरबराही पर एतराज़ है जो कमेटी के सरबराह बना दिए गए हैं। अब ये कमेटी जो है वो भारत के असल चेहरे को बेनकाब करने और पाकिस्तान के पुरअमन और पाकिस्तान के गैर जानिबदार होने के बारे में वाशिंगटन, लंदन और दुनिया या यूरोप में जाकर खुसूसन आपको पता है यूरोप और अमेरिका की सरकार है, पूरी दुनिया पर तकरीबन हुक्मरानी है चाइना के बाद, तो वो वहाँ पर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप करेंगे और भारत जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसे बेनकाब करेंगे। अब ये कमेटी जाकर पूरी दुनिया में ये जाकर कहेगी कि अगर भारत को जो वहाँ वाक़या हुआ था जिसके नतीजे में ये जंग हुई, अगर इस बारे में उनके पास कोई सबूत है तो वो दुनिया को दिखाएं। ये सवाल लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क जा रहे हैं और उस कमेटी में जो लोग हैं वो भी आपको पता है। लेकिन जो एतराज़ है वो एतराज़ जो सामने आए, इस एतराज़ के बारे में कुछ अजीब सी ही बातें हो रही। यानी अगर मरियम नवाज़ को इस बात पर एतराज़ है कि बिलावल भुट्टो क्यों सरबराही कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो अगर सरबराही करेंगे तो लाजमी है जो भी खारजा अमूर के मामलात की कमेटी की सरबराही करेंगे, लाजमी है उसका इमेज बढ़ेगा दुनिया में और लाजमी है वो दुनिया के मुख्तलिफ ऐसे अहम शख्सियात से मिलेंगे जहां जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का केस पेश करेंगे। हाली जंग के दौरान गैर मुल्की मीडिया और आलमी लेवल पर बिलावल भुट्टो ने जो पाकिस्तान का केस पेश किया वो तो अब दुनिया के सामने आ चुका है। और दूसरी बात ये कि ये एतराज़ है या ये एतराज़ है कि इस कमेटी के सरबराह जो है वो वज़ीर ख़ारजा को होना चाहिए था, जो कि वज़ीर ख़ारजा इस वक्त है। देखिए, वज़ीर ख़ारजा इस वक्त हैं और इसीलिए तो वो चाइना के दौरे पर हैं और वो अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ फ़ैसले हुए हैं वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ है कि बिलावल भुट्टो भी किसी से कम नहीं है और बिलावल भुट्टो आलमी तौर पर पाकिस्तान का दुरुस्त, बर वक्त और बेहतरीन मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो तमाम हलकों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है। जहाँ पर अगर शहबाज शरीफ को इतराज़ करना चाहिए था तो वहीं कर सकते थे जहाँ ये फ़ैसला हुआ है, इसका मतलब है वहाँ तो उन्होंने एतराज़ किया नहीं। अब जहाँ जो मरियम नवाज़ साहिबा जो एतराज़ कर रही हैं उनका एतराज़ अब बनता नहीं है। लेकिन एतराज़ सिर्फ़ एक मरियम नवाज़ को नहीं है, आप अगर देखेंगे तो एतराज़ लाजमी है बानी PTI को भी है, क्योंकि उनको वो नहीं चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिफारती महाज पर अपना मजबूत हो और आगे चलकर वो सिफारती महाज पर मजबूती का पूरे मुल्क में आने वाले आम इंतखाबात में उसका फ़ायदा ले। क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशहूर हुए और बाद में वो वज़ीर आज़म बने। अच्छा, दूसरा एतराज़ तो इनको है। तीसरा और अहम एतराज़ जो है वो सरहद से पार मोदी सरकार को है और मोदी सरकार कतई नहीं चाहेगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया में जाकर भारत का असल चेहरा बेनकाब करे और भारत की होने वाली जो भारत की इस वक्त
जो ज़्यादतियाँ हैं आबी जारियत के साथ साथ सरहद पर जो उन्होंने किया है और मासूम लोगों को जो उन्होंने रात की तारीखी में हमला करके शहीद किया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वहाँ पर इस पाकिस्तान की सरबराही करे और पाकिस्तान के वफद को लीड करे। तो एतराज़ जो है उनमें ज़रा एक जैसी ममानियत पाई जा रही है, यानी एक जैसे एतराज़ात हो रहे, यानी उनमें कुछ मिलता जुलता मौक़िफ़ आ रहा है। यानी कुछ मुल्क के अंदर एतराज़ है, कुछ मुल्क के बाहर एतराज़ है। एतराज़ सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी पर है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी पर जिन लोगों को एतराज़ करना चाहिए था उन्होंने तो किया नहीं। शायद उन्हीं की आशीर्वाद या उन्हीं की ही मर्ज़ी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आगे चलकर मुल्क का मौक़िफ़ पेश करे। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान से बाहर दुनिया में पाकिस्तान के बारे में कोई बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकता है, खुसूसन सिफारती उमूर पर, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। इसीलिए शायद उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई है। इससे पहले मैंने शायद एक हफ़्ता पहले आपको बताया था जंग के गुजर जाने के बाद कि बिलावल भुट्टो या वज़ीर ख़ारजा हैं या वज़ीर आज़म, लेकिन वो ओहदा लिए बग़ैर ही ख़ारजा उमूर को अब संभालेंगे दुनिया में जाकर, और ख़ुसूसन यूरोप और अमेरिका में। ये बहुत बड़ी बात है और शायद इसी बड़ी बात पर बड़ा एतराज़ है। अब देखना ये है कि एतराज़ करने वालों के बारे में जो हमें पता तो चला है, लेकिन जहाँ एतराज़ किया गया है वहाँ भी नहीं सुनी गई। और मेरी इतलात के मुताबिक जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है उन्होंने जवाब दिया है कि ये फ़ैसला हमने किया है, कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं है। अब आगे चलकर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक की इतलात ये है कि जो कमेटी में लोग हैं उन सबके पासपोर्ट ले लिए गए हैं और सबके पासपोर्ट पर इन मुल्कों के जो है रवानगी की तैयारियां भी हो रही हैं। खुदा हाफिज़।